मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। हाजिर हूं मैं बड़ी बहस लेकर। आज की बड़ी बहस में हम उठाने जा रहे हैं वो सवाल जो देश के हर सनातनी के मन में उठ रहा है। वृंदावन में भगवान बांके बिहारी के मंदिर को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। मंदिर की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके, क्राउड मैनेजमेंट में आसानी हो सके, मंदिर के कामों में पारदर्शिता आ सके। लेकिन सपा को ये रास नहीं आ रहा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। मंदिर के ट्रस्ट बनाए जाने पर सवाल खड़े करते हुए अखिलेश ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। साधु संत इसे सपा की सनातन विरोधी सोच करार दे रहे हैं। साधु संत एक सुर में कह रहे हैं कि मंदिरों का विकास अखिलेश यादव को रास नहीं आता। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या भगवान के नाम पर राजनीति करने वालों को सच में श्रद्धालुओं की चिंता है? शायद जवाब सीधा सीधा नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट के पक्षधरों का मानना है कि जब जब मंदिरों के विकास की बात होती है सपा की नींद उड़ जाती है, क्योंकि इन्हें ना तो परंपरा की परवाह है ना आस्था की। इन्हें सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है। मंदिरों की जैसे ही बात होती है तो सपा को भ्रष्टाचार दिखाई देने लग जाता है। जरा सोचिए, क्या बांके बिहारी के मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु नहीं आते? क्या हर साल भीड़ भाड़, अव्यवस्था और हादसों की खबरें नहीं आती? क्या श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? अगर सरकार के ट्रस्ट बनाकर व्यवस्थाएं सुधारने की पहल की है तो इसमें तकलीफ क्यों हो रही है? दरअसल सपा पर एमवाई वोटरों के तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा है, जिसकी तस्दीक सपा नेताओं के बयान से भी हो चुकी है, क्योंकि सपा नेता रामगोपाल यादव राम मंदिर को बेकार बता चुके हैं। आज जब योगी सरकार सनातन धर्म स्थलों के कायाकल्प में लगी है, काशी विश्वनाथ धाम हो, अयोध्या का राम मंदिर हो, वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर हो, हर जगह विकास हो रहा है, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ रही हैं, तो सपा को इसमें भ्रष्टाचार दिख रहा है। ऐसे में सवाल तो उठता है, भ्रष्टाचार बहाना है, वोट बैंक निशाना है, ट्रस्ट से दूरी अखिलेश की सियासी मजबूरी, अखिलेश का सॉफ्ट हिंदुत्व दाव 2027 में पार होगी नाव, ट्रस्ट पर कलेश, क्या चाहते हैं अखिलेश? आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए ट्रस्ट बनने को लेकर सरकार का क्या तर्क है, सरकार क्या कह रही है, फिर मेहमानों का रुख करेंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए, ये सारी चीजें तो निर्णय करने के ऊपर है और जब कमेटी बनाई गई है सभी लोगों का, हम तो चाहते हैं कि विकास हो और सरकार की केवल एक ही मंशा है कि मंदिर का जो मार्ग है उसको हम सब लोग और किस तरह से आम जन के लिए, प्रभु के दर्शन के लिए उसको बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है। हमारी अच्छी सोच है और लेकिन सब लोगों के साथ बैठ करके जो भी इन सारी चीज़ों का हल निकलेगा, हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों का कोई ना कोई हल निकले और हम सब लोग उस मंदिर मार्ग का बहुत जल्द दोबारा से पुनः उसको विकसित कर सकें और मंदिर तक पहुंचने के लिए जो भी रास्ता है हम लोग बेहतर रूप से सेवाएं सुविधाएं प्रदान। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि मंदिरों को सरकारी प्रशासन के भ्रष्टाचार से बचाया जाए। सभी बड़े मंदिरों पर सरकार के प्रबंधन के बहाने भाजपा और उनके संगी साथी अप्रत्यक्ष रूप से अपना कब्जा करते जा रहे हैं। जो परंपरागत रूप से सैकड़ों सालों से इन मंदिरों के प्रबंधन संचालन में आस्था से अपने कर्तव्य निभाते आ रहे हैं, उनसे उनके सेवा भाव के अधिकार छीने जा रहे हैं। साथ ही उनके ऊपर अविश्वास प्रकट करते हुए एक तरह से ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि वो इस काम में सक्षम नहीं है या फिर उनका संचालन त्रुटिपूर्ण है। मंदिरों में श्रद्धालु जो दान पुण्य करते हैं उसका सदुपयोग मंदिर में दर्शन, प्रसाद भेंट, सुरक्षा, जन सुविधा, धर्मशाला आदि धर्मार्थ कार्यों में होता आया है और सेवा भाव से भरा आस्थावान प्रबंधन इसी को सुनिश्चित करता है, क्योंकि उनके ऐसे धर्म कर्म से एक बहुत गहरा भक्ति भावना से भरा लगाव होता है। जो लोग बाहरी होते हैं या पेशेवर होते हैं वो इन सब धार्मिक निवेश को लाभ हानि की तराजू पर तोलते हैं, उनके लिए ये श्रद्धा का विषय नहीं होता। ऐसे प्रकरण उपलब्ध हैं जब ऐसे प्रशासनिक लोगों ने मंदिर में चढ़ाए गए बेलपत्रों तक को बेचकर भ्रष्टाचार किया है। कारोबारी भाजपा और उनके धन लोलुप संगी साथी याद रखें, धर्म भलाई के लिए होता है, कमाई के लिए नहीं। ये अनायास नहीं है कि जब से भाजपा आई है एक के बाद एक मंदिरों पर प्रशासनिक कब्जा होता जा रहा है।
ये देश की संस्कृति, धार्मिक परंपरा के विरुद्ध है। जो भावना एक न्याय में होती है, वो प्रशासन के उन लोगों में कैसे हो सकती है जिनका कब स्थानांतरण हो जाए उन्हें पता नहीं होता, और जो शासन के कृपा पात्र होते हैं वो ईश्वर के कृपा पात्र सच्चे न्यासियों जैसे ही हो नहीं सकते हैं। आस्थावान कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो एक्स पर अखिलेश यादव ने ये पोस्ट किया है, बीजेपी से कई सवाल पूछे हैं ट्रस्ट बनाने को लेकर। उन्होंने कहा है कि अगर ये ट्रस्ट बन रहा है तो क्या बीजेपी ये कहना चाहती है कि मंदिर की सेवा में जो लगे हुए पुजारी हैं क्या वो विश्वास पात्र नहीं है, या उनके काम में किसी तरह की त्रुटि है। तो ऐसे में सवाल लगातार उठ रहे हैं कि ट्रस्ट से दूरी अखिलेश यादव चाहते क्या है। अखिलेश का सॉफ्ट हिंदुत्व दाव 2027 में क्या पार होगी नाव। ट्रस्ट पर कलेश क्या चाहते हैं अखिलेश। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर एक बार फिर से बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ऐसे धार्मिक संस्थानों पर प्रशासनिक कार्रवाई करना चाहती है। और आज इन्हीं सवालों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक एक करके हमारे आज के मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। अतुल गहलोत, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, बहुत स्वागत है आपका। चंचल यादव हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, सपा प्रवक्ता हैं। संदीप त्रिपाठी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। और पंडित सौरभ कृष्ण शास्त्री, सच्चा बाबा आश्रम, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अतुल जी आपसे ही शुरुआत करूंगी, क्योंकि कई आरोप आप पर लग रहे हैं, बीजेपी पर कई आरोप लग रहे हैं कि इस तरह से ट्रस्ट बना के आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो वहां पे सेवा में लगे हुए हैं पुजारी, जो पंडित वहां पर लगे हुए हैं, क्या उनसे कोई गलती हो गई है? क्या उनकी सेवा भाव से आप खुश नहीं हैं? जो ट्रस्ट बना के सब कुछ प्रशासन के हाथ में देना चाहते हैं, सरकार के हाथ में देना चाहते हैं, इस पे भी समाजवादी पार्टी को भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। अपूर्वा जी, जैसे कि विदित है, आप देखते हैं कि जब कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा कार्य करती है तो अखिलेश यादव और विपक्ष के लोगों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है जी। क्योंकि ये वो लोग हैं जो सनातन विरोधी लोग हैं। ये सनातनी लोग के हितैषी लोग बिल्कुल नहीं हैं। आप ये बताइए अपूर्वा जी, जब हम बांके बिहारी कॉरिडोर बना रहे हैं, भव्य और दिव्य कॉरिडोर बना रहे हैं 5 एकड़ जमीन में, तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आज की स्थिति में अपूर्वा जी आप देखिए, यदि हम बांके बिहारी जाते हैं तो बहुत छोटी छोटी गलियां हैं, बहुत दिक्कतें पड़ती हैं लोगों को दर्शन करने के लिए। बड़ा धक्का मुक्की ये माहौल रहता है जी। जिससे कि यह कोई भी दर्शन करने के लिए आता है तो उसको असुविधा का सामना करना पड़ता है। हमारी सरकार ने जो बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर एक अध्यादेश लेके आए और अभी जल्द ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको मंजूरी दी है और हमारे श्रीमती राज्यपाल जी ने उस अध्यादेश को मंजूरी दी है, जिसमें अपूर्वा जी 18 लोग उस कमेटी में रहेंगे। जिस कमेटी में 18 लोग रहेंगे और वही लोग हो गया पूरी जिम्मेदारी, प्रबंधन की जिम्मेदारी वो उन लोगों के हाथ में रहेगी। और एक और चीज है, जो 500 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, जो कॉरिडोर हम जो बना रहे हैं, उसमें जिन भी लोगों का मकान व दुकानें जाएंगी वह मंदिर के खजाने से उनको मुआवजा दिया जाएगा। और ये जो जमीन जो खरीदी जाएगी वो बांके बिहारी जी के नाम पर खरीदी जाएगी, किसी न किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पर खरीदी जाएगी। ये लोग भाजपा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे। मैं पूछना चाहता हूँ, जो जमीन जो खरीदेंगे वो बांके बिहारी जी के नाम पे खरीदेंगे। और रही अपूर्वा जी बात इनकी भ्रष्टाचार की, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो ये ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट में वैष्णव परंपरा एवं समुदाय के पीढ़ियों से संबंधित 6 लोग लिए जाएंगे और शिक्षाविद या उद्योगपति लिए जाएंगे या समाज सेवा से होंगे। इसके अलावा 2 लोग ऐसे होंगे मंदिर में जो कार्य कर रहे हैं। पर अपूर्वा जी, इन लोगों को क्यों पेट में दर्द होता है? मुझे तो ये दुख होता है। यदि हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपको सराहना की जानी चाहिए। अरे आप भी गए होंगे, सभी लोग जाते हैं वहां दर्शन के लिए, कितनी धक्का मुक्की रहती है, कितना लोगों को
भीड़ का सामना करना पड़ता है। यदि हम अच्छे और भव्य मंदिर का निर्माण कर रहे हैं तो ये लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, हमें तो इस बात पर बड़ा दुख हो रहा है। इन लोगों को तो सराहना करनी चाहिए कि ये सरकार ऐसा निर्णय लेके आई है जिससे आम जन को दर्शन आम जन के सुलभ हो सकेंगे। चलिए ठीक है अतुल जी, हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं चंचल यादव जी। चंचल यादव जी, आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी ने इस पूरे ट्रस्ट पर आपत्ति जताई है। डिबेट अपूर्वा जी, समझ लीजिएगा, डिबेट छोड़ दूंगा। मतलब वो अभी आए, आप उनके पास पहुंच गए तो हम क्या यहाँ काहे के लिए बैठे? अरे संदीप जी ठीक है सर, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा पक्ष विपक्ष वाली चीजें हो जाए फिर आपके पास भी सीधे मैं आऊंगी। घास छोड़ने के लिए बैठे? सीधे आपसे सवाल लूंगी सर, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, बस एक मिनट में मैं आपके पास लौट रही हूँ। की बात नहीं है ना। ठीक है मैं आपके पास लौट रही हूँ। एक सवाल चंचल जी से, फिर मैं सीधे संदीप जी आपके पास आऊंगी। चंचल यादव जी, परेशानी बीजेपी के वहां पर ट्रस्ट बनाने से है या तरीकों से है? क्यों इतना विरोध हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो परेशानी भारतीय जनता पार्टी के तरीकों से है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, इनके मुंह में राम बगल में छुरी। ये वो लोग हैं जिनका कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना होता है। ये ट्रस्ट जो बनाने की बात अभी आपने देखा होगा, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना। उस ट्रस्ट में बताओ कौन लोग हैं? इनसे अगर पूछा जाए कौन लोग बैठे वहां पे, एक भी पिछड़े समाज का एक भी व्यक्ति को जगह नहीं दिया। बेचारा विनय कटियार, कितनी मेहनत किया उन्होंने विनय कटियार जी ने, लेकिन वहां पे एक भी व्यक्ति को उन्होंने जगह नहीं दिया। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं, इनका जो है पिछले दरवाजों से ये मंदिर और जो है जो बड़े बड़े संस्थानों पर बीजेपी और अपने आनुषंगिक संगठनों को कब्जा कराना चाहते हैं। इनकी आपने देखा होगा अयोध्या में जो श्री राम मंदिर बना, कितनी बेईमानी करी बीजेपी ने, जमीनों के घोटाले किए, बकायदा नाम उसकी, बकायदा कई सारी ऑडिट रिपोर्ट भी आई, बहुत सारे इसके ऊपर जो है काफी डिबेट भी हुई, लेकिन बीजेपी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनको बस क्या करना है कि एन केन प्रकरण अपने लोगों को वहां पे सेट करना है और वहां पे भ्रष्टाचार करना है मंदिर में। और मैं बता दूं आपको, इनकी नीयत साफ नहीं है, अगर ये हर कोई जानता है। ये वही लोग हैं, आपको याद होगा जब मंदिर का जो आंदोलन चल रहा था, कितने लोगों ने पूरे देश की आवाम ने, मतलब कहां से लोगों ने चंदा दिया, लेकिन एक भी चंदे का हिसाब है क्या? गौरव साहब बताइए मुझे, कहीं उसका हिसाब किताब है? तो आप वही काम करना चाहते हो। ठीक है सर, एक मिनट रुक जाइए सर, अभी से मत जाइए। सवाल संदीप जी से भी मैं ले लेती हूँ। ठीक है, उनकी भी कहीं पे निशाना आपका है, आपका बस एक काम है कि कैसे उस पे जो है, कैसे उस पे धार्मिक ध्रुवीकरण किया जाए, कैसे उसके ऊपर कब्जा किया जाए, कैसे अपने लोगों को सेट किया जाए, कैसे अपने लोगों को वहां पे बैठाया जाए, यही आपका काम है। ठीक है चंचल जी, मैं लौटूंगी आपके पास। संदीप जी, आपसे भी यही सवाल है मेरा, क्यों विरोध हो रहा है इन चीजों का? क्या बीजेपी वहां पर ट्रस्ट बना रही है, इस वजह से आप विरोध कर रहे हैं, या बीजेपी जिन तरीकों को अपना रही है आप उन तरीकों का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही है ना कि वहां पर जो अव्यवस्थाएं हैं, हम उन चीजों को दूर करने के लिए एक ट्रस्ट बना रहे हैं ताकि सब कुछ वहां पर प्रशासन के तरीके से हो, जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, जो भक्त वहां पहुंच रहे हैं, उनको कोई परेशानी ना हो। फिर विपक्ष को क्यों इतनी परेशानी? अपूर्वा जी, क्या ट्रस्ट पहले से है या नहीं है? क्या सर, जानकारी है पहले से ट्रस्ट है या नहीं है? पहले से ट्रस्ट तो नहीं था वहां पे। तो फिर आपको जानकारी नहीं है, पढ़ लिख लिया करिए। आप भी पढ़ लिख लिया करिए। इतने बड़े इंट्रो में आपने जो इतनी बड़ी भूमिका बनाई, जिस भी लेखक ने आपको वो पिक्चर दे दिया और आपने स्टोरी पढ़ दिया, उसको थोड़ा रिसर्च कर लिया करिए। ट्रस्ट ऑलरेडी है, बिल्कुल ट्रस्ट पहले से है। और तो फिर अब क्यों परेशानी हो रही है जब दोबारा से उन चीजों को बनाया जा रहा है? मतलब बताएंगे, बोलने देंगे तभी तो बताएंगे। बताइए। हाँ, 450 करोड़ रुपए उस ट्रस्ट में है। असली लड़ाई इस बात की है, उस पैसे को कैसे हथिया ले। ये चट्टे लोग हैं, पहले चंदा लोगों से लिया, अब चंदे से पेट भर गया, तो अब कैसे बंद। वक्त मुस्लिम का विकास करना है, वक्त से करेंगे। मुस्लिम का विकास करना है, वक्त से करेंगे। हिंदू का विकास करना है, हिंदू मंदिरों का विकास करना है, तो कहां से करेंगे? मंदिर के पैसे से। तो घास छीलने के लिए सरकार में हो, सत्ता में काहे लिए हो भाई? मतलब गजब की बात करते हो। और अध्यादेश, चोट्टा और तानाशाह अध्यादेश लाते हैं। सदन विधानसभा बनी है, डरते काहे हो?
डरपोक हो, मोदी गुजराती की तरह डरपोक हो गए, क्या होगी? उत्तराखंडी बाबा ये भी डरने लगे। अध्यादेश लेके आ रहे भाई, आप विधानसभा में लाते, पे चर्चा होती, उस पर बात होती, उत्तर प्रदेश के लोगों को पता चलता कि काशी कॉरिडोर में आपने भगवान शंकर जी के नाम पर 300 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। सोचिए कितने भिखमंगे लोग हैं, भगवान के नाम पर लोन ले लिया। और ये स्वतंत्र देव सिंह का विधानसभा में दिया हुआ बयान है, कोट। और ये कहेंगे कि हम हिंदू हृदय सम्राट हैं। फिर एक आया चंपत बंसल, जैन धर्मावलंबी, जैन धर्म का मानने वाला, राम मंदिर लाकर बना दिया मालिक। कैसे भैया, कैसे? कम से कम 500 डिबेट में खुला चैलेंज क्या हो, चाहे वो विनोद तिवारी जी हो सिंधु परिषद के, चाहे वो विनोद बंसल हो, वो भी जैन धर्मावलंबी। ये तो हिंदू के ठेकेदार बने फिरते हैं। सच्चाई ये है कि इनको मंदिरों का वो खजाना जो हमारे पूर्वजों ने, आप सोचिए जिस व्यवस्था पर आप कह रहे हैं कि ये गड़बड़ व्यवस्था है, उसने 450 करोड़ रुपए इकट्ठा करके रखा है। 450 करोड़ रुपए उस व्यवस्था ने रखा है, और आप उस व्यवस्था को खराब भी कर रहे हैं। ये खराब नहीं है, खराब आपकी नीयत है कि आपका नेता 1 लाख रुपए की जमीन खरीद के 1 करोड़ रुपए में भगवान राम को बेच दी। ये अयोध्या में हुआ, 50 घटनाएं हैं। सही चीज है, ये लोग धर्म व्यापारी हैं, इनको सिर्फ धर्म का धंधा करना है। कैसे अभी तक राम जी से लूटना है, शंकर जी से लूट लिया, 300 रुपए वहां लगा दिए, बनाया, ठीक है, पैसा शंकर जी का। अब आप जा ठीक है, तो भीड़ से बचने के लिए ठीक है। विपक्ष बार-बार ये कह रहा है कि व्यापार किया जा रहा है धर्म के नाम पर। ठीक है संदीप जी, रुक जाइए, अब रुक जाइए सर, रुक जाइए, अब रुक जाइए। 10 सेकंड बात का पूरा मतलब निकला है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप पूर्वा जी, कांग्रेस के लोगों का अब रुक जाइए सर, रुक जाइए। सौरभ जी से एक सवाल ले लूं मैं, उसके बाद फिर सर रुक जाइए। अरे सौरभ जी से सवाल ले लूं, सौरभ जी से एक सवाल मेरा यहाँ पर है। ठीक है, सौरभ जी से मेरा सवाल है। सौरभ जी, ट्रस्ट बनने को लेके लगातार बहसबाजी छिड़ गई है। अब सर रुक जाइए, अरे रुक जाइए सर, संदीप जी, अभी तो चर्चा शुरू हुई है सर, चर्चा अभी शुरू हुई है सर, रुक जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चर्चा शुरू हुई है, सभी मेहमानों से सवाल ले लेने दीजिए। जजिया टैक्स लगा दिया तुमने, ठीक है संदीप जी, बस हो गया, बस अब आप रुक जाइए सर, रुक जाइए संदीप जी, छोड़ देंगे क्या? संदीप जी रुक जाइए, अतुल जी रुक जाइए, ठीक है सर। हो गया, सौरभ जी, बांके बिहारी मंदिर में ट्रस्ट के गठन को लेकर चीजें बहुत ज्यादा अब एकदम सियासत वाली चीजें हो गई हैं, बहुत उलझती जा रही हैं। कोई कह रहा है, विपक्ष कह रहा है कि ट्रस्ट है, उन पैसों का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, ये चीजें बीजेपी कर रही है। बीजेपी का कहना है कि हम ट्रस्ट इसलिए बना रहे हैं ताकि फिर वहां पर जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो और दुरुस्त हो जाएं, और ये सारा काम देखने के लिए एक सीईओ की तैनाती कर दी जाए, जो वहां पर आने वाले श्रद्धालु भक्त, उनको क्या परेशानी हो रही है, किन चीजों की जरूरत होती है, वो सारी जिम्मेदारियां तय हो जाएंगी ट्रस्ट के द्वारा। पहले तो सभी को जय सिया राम। ट्रस्ट जो शब्द है, ट्रस्ट अर्थात विश्वास, सीधा सीधा है जी। हम अक्सर कहते हैं ट्रस्ट है कि नहीं, उस पर ट्रस्ट है कि नहीं। ट्रस्ट भैया ने भी बोला, संदीप जी ने, कि ट्रस्ट पहले भी था, नो डाउट, पहले भी ट्रस्ट था। सबको पता है कि उसमें कई प्रकार के केस भी चल रहे हैं मंदिर के लेके। समय के अनुसार चीजों को बदलना जरूरी होता है। आज समय की मांग है कि ट्रस्ट में परिवर्तन। संदीप जी ने चर्चा किया कि ट्रस्ट पहले था, तो कब था? ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। अब 1951 में जो ट्रस्ट बना था और अब चल रहा है 2025। अब उसमें से कितने लोग हैं और कितने लोग नहीं, इस तरह से जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट वही रहेगा, नवीनीकरण होता है। ट्रस्ट में जल्दी पूर्ण रूप से बदलाव, जैसे राम जन्मभूमि की भी चर्चा आपने किया भैया चंचल जी ने, तो राम जन्मभूमि नया नहीं बना। आप अगर उसको सर्वे करेंगे तो राम जन्मभूमि नया नहीं बना, उसी में बदलाव हुआ, जो पुरानी चली आ रही थी उसी में बदलाव किया गया। ठीक है, मैं बता देता हूँ, ये चीज रामालय ट्रस्ट था महाराज जी पहले,
रामालय ट्रस्ट को छोड़कर, रामालय ट्रस्ट था, शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बनाया था, जिसके माध्यम से मुकदमा भी लड़ा जा रहा था। उस ट्रस्ट को छोड़कर एक नया ट्रस्ट बनाया गया जिसमें आरएसएस और संघ के लोग पूरा भर दिया गया। उसमें यहाँ तक कि जो भी धर्मगुरु जिन्होंने राम मंदिर का मुकदमा लड़ा उनको भी जगह नहीं दी गई, उनको संघर्ष भी तो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल इन्होंने ही किया। अरे महाराज जी, आगे भी आए तो लड़ने के लिए यही तो आए। सुन लीजिए पंडित जी, ये बताइए कि कोर्ट से मुकदमा जीता गया, लड़ाई करके तो आप नहीं जीत लिए ना। कोर्ट में आप पिटिशनर नहीं थे, ना आपका वकील मुकदमा लड़ा, ना आप उसमें पैसा खर्च करने वाले हैं, आप हो कौन? कोर्ट से मसला सॉल्व हो रहा है, उसमें क्या किया? स्वयं जब हमारे प्रभु समर्थ हैं लड़ने के लिए, तो स्वयं प्रभु ने, रामलला ने स्वयं अपने केस को लड़ा। ये धर्म विरोधी लोग, ये आर्य समाजी लोग, ये मूर्ति में विश्वास करते हैं क्या? आरएसएस की किसी शाखा में किसी देवी देवता की पूजा होती है? जाकर देखिए कभी। आरएसएस में भगवा ध्वज की पूजा होती है। आप जब जाएंगे आरएसएस में भगवा ध्वज को ही गुरु माना गया, ठीक है ना? तो आप ये बता दीजिए, पहले ये बता दीजिए, अगर मैं भी सनातनी हूँ, मुझे जानकारी है, भगवा ध्वज क्या सनातन है? भगवा ध्वज अगर आप कहेंगे तो मैं, अगर उसका इतिहास खोलूंगा तो कहाँ से निकल कर आएगा, अभी आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। भगवा का दो जगह से इतिहास है, एक बौद्ध धर्म से आता है और एक जिनको आप कहते हैं कि हाजी और पीर, यहाँ से आता है। भगवा हमारे पीताम्बरी होता है, सनातन में पीताम्बरी होता है, सनातन में पीताम्बरी होता है। भगवा का कहीं आप जिक्र बता दीजिए मुझे, एक जगह किसी पुराण वेद किसी स्मृति में बता दीजिए। अब आपकी तो मैं नहीं, अब एक मिनट, ठीक है अतुल जी जवाब दीजिए, अतुल जी जवाब दीजिए। समाज भी तो आरोप लग रहा है कि व्यापार करने के लिए चीजें हो रही है, आरोप लग रहा है व्यापार करने के लिए चीजें हो रही है, ट्रस्ट बनने से उनको परेशानी नहीं है, आपके तरीकों से उनको परेशानी है। चाहिए समय के साथ साथ मांग है ट्रस्ट की, ट्रस्ट बनना चाहिए, और ट्रस्ट के साथ जब बन जाता है तो कई चीजें व्यवस्थित हो जाती है। हर चीज का ट्रस्ट होता है। अब आप जैसे आपकी कमेटी है, अगर आपकी कमेटी नहीं होगी, कांग्रेस की कमेटी है या सपा समाजवादी पार्टी भी कमेटी, एक बनाया जाता है ना किसी चीज को, यानी चलने के लिए, लगातार ले जाने के लिए, निरंतर उसमें कानून व्यवस्था बनी रहे, अनुशासन बना रहे, उसके लिए कमेटी या ट्रस्ट या कुछ भी तरह से बनाया जाता है। बताइए ना महाराज जी, ऑलरेडी एक ट्रस्ट है। चलिए ठीक है संदीप जी, अब रुक जाइए सर, रुक जाइए, अब आपस में सवाल जवाब मत करिए, अतुल जी को जवाब देने दीजिए ना। सारा सवाल तो आपका बीजेपी से है, ट्रस्ट से आपको परेशानी हो रही है, ठीक है? अतुल जी जवाब दीजिए, उनको परेशानी ट्रस्ट बनने से नहीं है, उनको परेशानी है कि वो बीजेपी क्यों बना रही है? बीजेपी तो व्यापार कर रही है। जब भारतीय जनता पार्टी कोई अच्छा कार्य करती है तो बार बार ये लोग उस पर लांछन लगाने का काम करते हैं, चाहे अयोध्या मंदिर का मामला हो, चाहे काशी विश्वनाथ का मामला हो, चाहे अब बांके बिहारी ट्रस्ट का मामला हो। इन लोगों ने, ये लोग, अपूर्वा जी, सनातनों के हितैषी क्या होंगे ये लोग? इनके नेता सुप्रीम कोर्ट ने हल्फनामा दाखिल करके ये बोलते थे कि राम जी थे ही नहीं, राम जी का अस्तित्व नकार दिया इन लोगों ने। आज इनको राम जी की याद आने लगी है क्योंकि देश की जनता ने इनको आईना दिखा दिया है। ये कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खत्म, शून्य होने के कगार पे आ चुकी है, आप देख रहे हैं। और रही समाजवादी पार्टी की बात, ये लोग वो लोग हैं जिनके नेता बार बार बड़े फक्र से कहा करते थे कि हमने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई हैं। ऐसे लोग आज बांके बिहारी जी ट्रस्ट के ऊपर बोलने का कार्य कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। आप क्या हिंदू के हितैषी हो सकते हैं? जब बाबरी मस्जिद, जब ढांचा को गिराया गया, ये वो लोग थे जो छाती पीट पीट के उस समय रो रहे थे। आपने देखा संभल में एक प्रकरण हुआ, जो पत्थरबाजों का साथ देने वाले लोग हैं, ये जो राष्ट्रद्रोही लोग हैं का साथ देने वाले लोग हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के सारे ट्रस्ट बन रहा है ट्रांसपेरेंसी के लिए, वहां पर जो असुविधाएं हैं, जो हर बार श्रद्धालुओं को होती है, वो असुविधाएं ना हो, उसका ध्यान रखा जाए। सीईओ की वहां पर नियुक्ति भी होगी, तो आपको परेशानी अपूर्वा जी या फिर इनको पहले इनका भूपू शांत कराइए। सुनिए, मैं एक बात करना चाहता हूँ जी। अतुल जी, एक बात समझना पड़ेगा आपको, आप वही पार्टी हो
जो बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों से चंदा खाते हो, आप वो लोग हो जो स्लॉटर हाउस से चंदा लेते हो। ये लिखित में इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है। सुनो सुनो, अरे इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है। सुनो पहले आप सुन लो, जवाब सुन लो। अपूर्वा दिन को साक्ष्य दे दीजिएगा। सुनिए, ठीक है अभी चंचल जी अब आप बोलिए। हाँ, कोई हाँ देखिए, दूसरी बात ये हमें कह रहे हैं कि राम भक्तों पे गोली चलाने की बात कर रहे हैं। अतुल जी मुझे आप बताना, नृपेंद्र मिश्रा को जानते हो आप? नाम सुना आपने? जानते हो? जानते? कौन है? कौन है? आपके नेता थे, मुलायम सिंह यादव नहीं थे? मुझे ये बताइए आप। अरे पहले सुनो तो, अरे भाई अब सुन लो, आप सुन लो। नृपेंद्र मिश्रा जी आपके श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। सुनिए, कार्य समिति के अध्यक्ष हैं। आप मेरी बात समझो, वो वही व्यक्ति है जिनके ऊपर आप आरोप लगाते हो हम लोगों के ऊपर, जो उस समय तत्कालीन सरकार के मुख्य सचिव हुआ करते थे, जिन्होंने जो है गोली चलाने का आदेश कोई अधिकारी देता है, कोई मुख्यमंत्री तत्काल नहीं देता है, मुख्य सचिव ही करता है। सुनिए मेरी बात, आवाज आने दो भाई, सुन लो, पूरी बात आने दो, पूरी बात आने दो। अरे सुनो, चिल्लाओ नहीं मैडम, एक कैसे आदमी को बैठा रखते हो आप लोग बीच में बोलने वाले लोगों को? पूरी बात तो आने दो भाई। पहली बात तो अतुल जी आप ये समझ लो, मुख्यमंत्री जी जो है, जब कोर्ट का आदेश था कि किसी भी तरीके से संविधान की रक्षा होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, और ये जिम्मेदारी होती है हमारे जो आला अधिकारी होते हैं उनकी। और वो आला अधिकारी जो आप अपनी गोद में बैठाए रखे हो, उनके बेटे को आपने लोकसभा टिकट देकर चुनाव लड़वाया साकेत मिश्रा को, और मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, आप हमको बताओगे नैतिकता का पाठ पढ़ाओगे? आप हमको बताओगे राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाओगे? आप वो लोग हो जो दलाली करने वाले लोग हो, आप वो लोग हो चंदा खाने वाले लोग हो, जो बीफ कंपनियों चंदा खाते हो। आप क्या बात करोगे? आप वो लोग हो जब आपदा थी, कोरोना वैक्सीनेशन में वहां चंदा खाए आप लोग। आपको याद है? मैं बताऊं कंपनी का नाम? शर्म से झुक जाएगा चेहरा आपका। क्या बात करोगे आप? दूसरी बात मैडम, जो मुद्दा है, मैं विषयांतर नहीं होना चाहता, मैं उस पर बात करना चाहता हूं। इन्होंने बात कही कि ट्रस्ट की बात करी अभी हमारे पंडित शास्त्री जी ने। आप मुझे बताओ कि ट्रस्ट को चेंज किया गया है। अभी हमारे बड़े भाई संदीप जी ने बहुत अच्छी बात की, ट्रस्ट को चेंज किया गया है। जो पहले ट्रस्ट था उसको बदल के, तो ट्रस्ट में कौन लोग हैं आप देखो ना। अभी जो नया ट्रस्ट बना आपका, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो स्थली बनी है, वहां पे जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना है, उसमें कौन लोग हैं? अभी पता करो आप, आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। आप बताओ वो कौन लोग हैं? सबसे बड़ी बात है, आपका निशाना वो 450 करोड़ रुपए लूटने का है। आपका निशाना मैडम 10 सेकंड में, मैडम प्लीज, भैया नृत्य गोपाल दास जी महाराज किस मैडम 10 सेकंड मेरी बात सुनिए ना। आपका निशाना, गोपाल दास जी महाराज किस पार्टी के हैं? अरे मैडम मेरी बात को आ जाने दो, 10 सेकंड प्लीज। श्री गोविंद देव गिरी मैडम 10 सेकंड मेरी बात आ जाने दो। शास्त्री जी सुन लो, आप जवाब देना। मैडम 10 सेकंड में बात कर लीजिए। और ये वो लोग हैं, मैं वही कहना चाह रहा हूं, जो जन्मभूमि ट्रस्ट में जो जगह है, जो जमीन है, वो जमीनें बहुत कॉस्टली होती हैं, उनकी निशाना वहां पर है। ये अपने साथियों को ला करके होटल बनवा देंगे, अपने साथियों को ला करके बड़े बड़े व्यवस्थाएं बनवा देंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं। ना तो ये पूरी तरीके से धार्मिक हैं, ना तो पूरी तरीके से देशभक्त हैं। ये वो लोग हैं जो किसी भी तरीके से एन केन प्रकरण अपनी कुर्सी बनी रहे और अपने लोगों को वहां सेटिंग बैठाए रखें। जैसे मैंने बताया कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जिन लोगों को रखा इन्होंने, उसमें बेचारे जो लोग आंदोलन में जुड़े हुए लोग थे, उनको तो जगह दिया नहीं आपने। वो कौन लोग जगह पा गए? आप मुझे बताओ, नृपेंद्र मिश्रा जी का क्या योगदान है? क्यों बने बैठे वहां पे? ठीक है कोई जवाब क्या आपके पास? 10 सेकंड कंप्लीट। संदीप जी से मेरा सवाल है, फिर मैं सीधे सौरभ जी का रुख करूंगी। संदीप जी, हमेशा से विपक्ष की भूमिका ऐसे मुद्दों पर इतनी आलोचनात्मक क्यों रही है? और ये चीजें सिर्फ पार्टियों से नहीं है, ये चीजें जनता से भी आपको मिलती रही है। ये फीडबैक आपका जनता को लेकर भी रहा है। जनता भी इन चीजों को लेकर, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, हमेशा से एक ही राय रही है कि जहां सनातन की बात होती है, जहां धर्म की बात होती है, वहां पे फिर क्यों बीजेपी ही आगे रहती है? हम उसका भी जवाब देंगे। पहली बात तो ये अभी ये श्रद्धेय कल्याण सिंह जी हैं, ये राम मंदिर के संदर्भ में क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, अगर सुनाई दे रहा हो तो। पूजा अर्चने के लिए, खुदा की इबादत के लिए नहीं। सरकार किसकी थी? केंद्र में कांग्रेस की, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की। उसके बाद वहाँ शिलान्यास हुआ, तो शिलान्यास मंदिर नहीं हुआ, शिलान्यास हुआ था मंदिर बनाने का। किसके जमाने में हुआ? सरकार कांग्रेस की थी केंद्र में, सरकार कांग्रेस की थी उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि वहां पर मूर्ति की स्थापना रामलला की हुई थी। किसका शासन? सुन लिया? मूर्ति हमने रखाई, ताला हमने खुलवाया, शिलान्यास हमने किया,
धर्म व्यापारी बीच में आ गए, नहीं मंदिर भी बन जाता। ये आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो उठाकर देखिए, कहीं आपको 84 के पहले राम जी का नाम मिल जाए, कसम खा रहा हूं मैं, आज कांग्रेस छोड़ दूंगा। जब ये इनको जनता ने नकार दिया तो हिमाचल प्रदेश के अपने अधिवेशन या कुछ और ये लोग कहते हैं, उस पे जो है इन्होंने रणनीति बनाई कि कैसे चुनाव जीता जाए, तो कहा राम मंदिर का मसला उठाते। पहली बार वहां पर इन्होंने डिस्कशन करके राम मंदिर को अपने एजेंडे में शामिल किया। उसके पहले अभी जो बता रहे हमारे सौरभ कृष्णा शास्त्री जी, इसको पढ़ लीजिएगा अगर मेरी बात गलत निकल रही है। 1949 में मूर्ति रखी गई, कांग्रेस का शासन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कल्याण सिंह जी ने कहा, इंटरव्यू में कहा, और आज भी वो पत्रकार जीवित है जिनको इंटरव्यू दिया, भले आज कल्याण सिंह जी नहीं है। और आप हम पर सवाल खड़े करेंगे। अभी बात कर रहे हैं राम काल्पनिक, सुब्रमण्यम स्वामी जी का बयान सुन लीजिएगा। राम सेतु प्रोजेक्टम की बात है, वो प्रोजेक्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर आए और उसमें एक हलफनामा भारत सरकार ने दिया कि ये जो राम पुल है, ये जो है मानव निर्मित नहीं समझ में आता, ये नेचुरल है। उसमें कहां से काल्पनिक की बात आ गई राम जी की? लेकिन इनको दलाली करनी है, लोगों को गुमराह करना। ये झूठे लोग सारा दिन तो झूठ बोलते हैं, इनका काम ही है फ्रॉड करना, लोगों को गुमराह करना, फिर भगवान के नाम पर लूट लेना। देखिए, जब आप मंदिर जाएंगे तो दो तरीके के लोग मिलेंगे आपको। एक पूजा कर कर अपना जीवन यापन कराते हैं, आपको जाएंगे भी रोज पूजा कराएंगे, और एक ठग मिलता है। एक ठग मिलता है कि आपका दर्शन करा देंगे, आपकी बढ़िया पूजा करा देंगे। ये ठगारे लोग हैं। ये सही सही चीज है कि इनको धर्म क्या होता है। अरे भाई, हमारा योगी जो उसको रुद्राष्टक नहीं पढ़ना आता, ये धर्म क्या बताएंगे? और दूसरी बात मैंने फिर कही कि अभी आपने कहा कि जब धर्म की बात आती है तो विपक्ष क्यों आता? बिल्कुल नहीं जी। आप जो भी मंदिर आप देखिए, पर्यटन विभाग के थ्रू हमारे समय में भी और इनके समय में भी लगातार काम होता रहा, लेकिन हमने मंदिर का पैसा नहीं लूटा। बताए तो रहे कि काशी विश्वनाथ में 300 करोड़ बीजेपी के शासनकाल में राम मंदिर बना तो फिर राहुल गांधी एक भी बार नहीं गए। अच्छा, प्रियंका गांधी एक भी बार नहीं गई। बीजेपी ने वो मंदिर बनवा दी है तो हम नहीं जाएंगे। वहाँ पर सब कुछ हमने किया, फिर इतना साल लग गया राम मंदिर बनने में, साल लग गया। पर भगवान पार्टी की सरकार थी। चलिए ठीक है सर, जवाब लीजिए। इनके नेता ये कहते थे भगवान श्री मैं राम आपसे जवाब लूंगी। सौरभ जी से पहले मेरा सवाल है, सौरभ जी से मेरा सवाल है। अब रुक जाइए सर, संदीप जी देखिए, ये चीजें मत करिए, ये चीजें मत करिए, ये चीजें बिल्कुल मत करिए। ये चीजें मैं अपनी डिबेट में बर्दाश्त नहीं करूंगी जो आप इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं। आप इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। और भी मेहमान हमारे साथ हैं, उनका भी सम्मान है सर। आप पूर्वा जी, आपने सवाल किया, जवाब तो लीजिए ना। अभी आपने कहा कि भाजपा ने राम मंदिर बनाया। अभी मैं अतुल गहलोत जी हैं, इनको भगवान राम की सौगंध है। आप बताइए राम मंदिर में कितना चंदा दिया? हम 51,000 दिए हैं। राम की कसम, सही सही बताना। आप मुझे ये बताइए, आपके नेता क्या राम मंदिर के लिए ये बताइए, राम जी के लिए अस्तित्व को नकारते कि नहीं नकारते? आपने क्या काम किया? आपके नेता ने ये बोला अब आप इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, आप इस तरह से अपनी भाषा शैली रखेंगे तो मैं फिर नहीं बोलने दूंगी सर। मैं फिर नहीं बोलने दूंगी। चर्चा कर रहे हैं, चर्चा की तरह चीजों को रखिए सर। आप इस तरह से भाषा का इस्तेमाल करेंगे, आपकी भाषा शैली होगी, मैं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगी आपको। पूरी डिबेट में नहीं बोलने दूंगी मैं आपको। कितना चंदा दिया? चलिए ठीक है, चंदा की बात ही नहीं हो रही सर, यहाँ पे बात चंदा की हो ही नहीं रही है। क्यों नहीं चले गए राहुल गांधी एक भी बार? क्यों नहीं गई प्रियंका गांधी एक भी बार? कांग्रेस को भी सर भगवान तभी याद आते हैं जब वोट लेना होता है, तभी फिर राहुल गांधी भी काशी विश्वनाथ मंदिर में जाते हैं, वहां पर आरती करते हुए नजर आते हैं, वो भी उल्टी आरती करते हैं। ठीक है सौरभ जी, अब बस अब रुक जाइए सर, रुक जाइए। नहीं अब रुक जाइए संदीप जी, अतुल जी अब रुक जाइए सर। अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा। सौरभ जी को भी मौका दीजिए बोलने का। ठीक है सौरभ जी, जो सरकारीकरण होता है इस तरह से बांके बिहारी में, उसे आप किस तरह से? अरे सर रुक जाइए, अरे शर्म आएगी, हमको आएगी। रुक जाइए। जिनके नेता ये कहते थे लड़कियां छेड़ते हैं मंदिरों में। ठीक है संदीप जी, अतुल जी अब रुक जाइए सर, रुक जाइए। सौरभ जी से सवाल है मेरा, सौरभ जी से सवाल है। तुम कैसे लोग रहेंगे? सर रुक जाइए, सवाल ले लेने दीजिए सर, बाकी भी मेहमान है, उनको भी उतना ही वक्त देना है। अब सिर्फ आप बोलते रहेंगे तो नहीं चलेगा ना सर चर्चा में इस तरह से। ठीक है सौरभ जी से सवाल है मेरा।
भाजपा के बलात्कारी पार्टी है, बलात्कारी जनता पार्टी। एक मिनट संदीप जी, ऑडियो डाउन करिए इनका, ऑडियो डाउन करिए इनका। संदीप जी, अब आप इस तरह से अपनी भाषा शैली रखेंगे, कोई नहीं सुन रहा आपको, मैं आपको बता दे रही हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही, पहली बात ये। अब आप इस तरह से अपनी भाषा शैली रखेंगे, आप कांग्रेस पार्टी को यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए बैठे हैं सर, आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं, और ऐसा नहीं है कि बाकी जो हमारे साथ मेहमान हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनका कोई सम्मान नहीं है। आपकी भाषा शैली अगर ये रहेगी तो मैं पूरी डिबेट आपका ऑडियो डाउन म्यूट रखूंगी, मैं नहीं बोलने दूंगी आपको। आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं बता दे रही हूं आपको, कुछ भी बोल लीजिए आप। सौरभ जी, सर आपसे सवाल है, धार्मिक स्थलों का जो सरकारीकरण होता है, इसको लेकर संतों में आप लोगों की क्या राय मशवरा, क्या चीजें चल रही हैं, इन चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये वाकई कमाई का एक जरिया है, या फिर वहां आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को लेकर एक सकारात्मक कदम मानते हैं? मैं पहले बोला, ट्रस्ट से एक अनुशासन बनता है। जब ट्रस्ट होता है तो एक पदाधिकारी जो होते हैं उसके अनुसार एक कार्य चलता है। अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है या महामंत्री है, कोषाध्यक्ष है, एक विधि बनती। जब एक विधि बनती है तो कोई उसमें लूटपाट का भाई सबकी दृष्टि में होता है, ऐसा तो नहीं कि एक व्यक्ति खा रहा है, अध्यक्ष उसमें साइन करके निकाल लेगा, ऐसा है नहीं। जब तक कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष सबकी सहमति नहीं होगी तब तक आप पैसा निकाल नहीं सकते। और ऐसा भी है नहीं कि कोषाध्यक्ष बीजेपी का बन जाएगा और अध्यक्ष जो है किसी बीजेपी का बन जाएगा, ऐसा नहीं। वो बदल बदल के कहीं ना कहीं, जैसे भैया बोले अभी, राम मंदिर में नित्य गोपाल दास जी महाराज जो है वो अध्यक्ष है, गोविंद देव गिरी जी महाराज जो है वो कोषाध्यक्ष है। हम दोनों में एकदम ऐसे है, वो अयोध्या के हैं, वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र के हैं। कोई ये नहीं कि दोनों लोग का उठना बैठना, लेकिन जब जरूरत पड़ी तब दोनों लोगों को बुलाया जाता है। तो संतों की भी भूमिका है वहां पे। और जो आप बात की इनका नाम नहीं, तो सब देखिए 15 लोगों की टीम बनती है या 10 लोगों की सदस्यता बनती है, हम सबको तो ले नहीं सकते, उसमें योगदान तो सबका रहता है ना। आपकी जैसे कांग्रेस कमेटी है या सपा है, उसमें आप लोग तो और भी नहीं कह सकते। तो कांग्रेस में तो जो परंपरा चली आ रही परिवारवाद की, सपा में तो परंपरा आप लोग तो कह ही नहीं सकते। बीजेपी में तो कम से कम कार्यकर्ताओं को अवसर तो दिया जाता है। संत लोग सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। और अनुशासन के लिए ट्रस्ट बना, हमारे आश्रम का भी ट्रस्ट है, उसके लिए क्यों बनाया गया है? जिसमें ट्रस्ट बनेगा तो अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष या महामंत्री या सदस्य सब, जब 10 सदस्य मिल जाएंगे तब किसी चीज को पारित करेंगे। किसी एक के कहने मात्र से कोई कार्य नहीं हो जाएगा, इसलिए ट्रस्ट बहुत जरूरी है। जब ट्रस्ट बन जाएगा तो मंदिर में आने वाले जो भक्त हैं उनको भी अच्छा लगेगा, और एक कानून व्यवस्था रहेगी। जो कमेटी पारित कर देगी भाई आज ये होना है, तो वही फिर वहां पे लोग उसको मानेंगे, करेंगे। नहीं तो ऐसे बढ़िया दसान की तरह लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उससे अव्यवस्थाएं फैलती है जब कुछ चीजें नहीं होती हैं। तो मेरे हिसाब से ट्रस्ट अनिवार्य है, होना चाहिए, और सबके लिए है अनिवार्य, किसी एक के लिए नहीं। और आप कई चीजों पे बोले शंकर जी, हम करें आप लोगों ने बनवाया क्यों नहीं? अगर चलिए आपकी सरकार थी, राम मंदिर था, सब आपने किया, रामलला की मूर्ति स्थापित करवाए आपने, सब मैं स्वीकार करता हूँ। फिर राम मंदिर का एक रूप क्यों नहीं दिया? हमारे प्रभु को आप लोग टेंट में क्यों रखे? माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने गोली क्यों चलवाई? अब नहीं बोलेंगे। अभी बीजेपी के लिए प्रोफेशन अरे कह सर, रहा आप था चाहिए। ठीक है सर, जवाब दूंगी मैं, रुक जाइए, जो मैंने बताया है, एक एक करके क्या वही बोलोगे एक एक करके सर, एक एक करके मैं सबसे सवाल लूंगी, सबके जवाब लूंगी, लेकिन आप रुक जाइए। अब आप इस तरह से एक साथ, संदीप जी नहीं, ये चीज नहीं चलेगी। अब आप देखिए संदीप जी, एक साथ आप लोग बोलेंगे तो चीजें नहीं खराब होंगी। अतुल जी, सवाल मेरा आपसे, देखिए सवाल मेरा आपसे भी है, अतुल जी, इतने वक्त से क्यों बीजेपी शांत थी? इतने वक्त से बीजेपी क्यों शांत थी? पूरी बीजेपी की आपको मैं बताऊं, सर अब आप आपस में सवाल जवाब करेंगे तो फिर मैं क्या करूं? मैं हट जाऊं यहाँ से? एक्सपोर्ट कंपनियों से बीजेपी ने चंदा खाया, शास्त्री रुक जानते हो आप? जाइए। आप जानते हो नहीं जानते शास्त्री जी? इतनी चिंता है तो चंचल जी आप बता दीजिए ना, आपने क्या किया बाकी बिहारी मंदिर के लिए, ट्रस्ट के लिए क्या किया आपने? सरकार तो आपकी भी थी उत्तर प्रदेश में, आपको पता है किन कंपनियों से? आपको सुनाई नहीं देगा। बीजेपी ने चलिए ठीक है। अतुल जी सवाल ये है, इतने वक्त से बीजेपी भी क्यों शांत बैठी थी? चुराने का काम किया। अतुल जी एक सेकंड हमको सुन तो लेने सर अब आप लोग एक साथ बोलेंगे, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ जाएगा। ऑडियो डाउन करिए, सबकी ऑडियो डाउन करिए। सर चर्चा करने बैठे हैं, आप लोगों ने तो मछली बाजार बना दिया है। किसी की बात भी ना समझ में आ रही है ना सुनाई दे रही है, ऐसे चर्चा करेंगे सर? आप तीनों प्रतिष्ठित पार्टी के प्रवक्ता हैं सर, इस तरह से चर्चा करेंगे?
सर डिबेट की भी एक मर्यादा होती है, गरिमा होती है, एक रूल होता है। प्लीज, मैं एक एक करके सवाल कर रही हूं, एक एक करके जवाब दीजिए। इसको संसद मत बनाइए सर। अतुल जी से सवाल है मेरा और सिर्फ अतुल जी अभी जवाब देंगे, फिर मैं सीधे संदीप जी और चंचल जी मैं आपके पास भी आऊंगी। अतुल जी, अभी किसी की आवाज नहीं जा रही है सर, किसी की आवाज नहीं जा रही है, अभी किसी की आवाज नहीं जा रही है। आप तीनों में से किसी की आवाज नहीं जा रही है, फिर आप लोग ही बोल लीजिए। ऑडियो म्यूट है, ऑडियो म्यूट है, आप लोग बोल लीजिए। फिर जब आप लोग की बात खत्म होगी फिर मैं ऑन करवाऊंगी। अतुल जी से सवाल मेरा है, अतुल जी इतने वक्त से क्यों बीजेपी शांत बैठी थी? ये सवाल विपक्ष की भी ओर से है, ये सवाल जनता की ओर से भी है। अपूर्वा जी, हम शुरू से ही हमारा सिद्धांत था, हमने कहा था कि हम अयोध्या में भव्य राम मंदिर में निर्माण कराएंगे, वो हमने कराया। काशी कॉरिडोर का मामला था, हमने काशी कॉरिडोर बनवाया। फिर उसके बाद में हमारा तीसरा था श्री बांके बिहारी का जो कॉरिडोर है वो बनाएंगे। वो हमारी सरकार ने जो वादे किए हम उसको निभा रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? जहाँ लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, लोगों का आस्था से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा स्थान है बांके बिहारी मंदिर जी। यदि वहां व्यक्ति सुगमता से पहुंच जाते हैं, पहुंच जाया करेंगे, तो इनको क्यों पेट में दर्द होगा? अभी फिलहाल की स्थिति में आप भी अपूर्वा जी गए होंगे, पेट में दर्द है गौरव जी, जो बेईमानी करना चाहते हो उसके आड़ में, जो अपने लोगों को सेट करना चाहते हो उसके लिए दर्द है सबको। उत्तर प्रदेश में सरकार तो आपकी भी थी, क्या किया आपकी पार्टी ने? क्या किया आपकी पार्टी ने? अगर कुछ किया तो फिर वो बताइए। सुनिए बताता हूँ मैडम, अपूर्वा जी इनको शांत करे, बताता हूँ मैं। ठीक है, सुनिए, इनको शांत करे बताता हूँ आपको। अतुल जी अब रुक जाइए, अब रुक जाइए सर, रुक जाइए। चंचल यादव जी सुनिए, मेरा सिर्फ चंचल यादव जी। इन्होंने टोटी की बात की, इनकी औकात नहीं है कि अपने नेताओं के बारे में। सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए। टोटी जितने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बिना टोटी से पानी पिए मानते नहीं है। इन लोगों को जगह जगह से पानी पिलाना पड़ता है, पीछे से लेके आगे तक पानी पिलाना पड़ता है, बिना पिए मानते ही नहीं है। सुनिए, इनको हम बताएं, हम समाजवादी प्रवक्ता इनको पीछे से लेके आगे तक पानी पिलाते। सुनो पहले, सुनो। वही टोटी घुसेड़ेंगे, नीचे निकालेंगे, ऊपर उतारेंगे। सुनो पहले बात, सुनो हमारी। टोटी से आगे बढ़ो। सुनो, तुम्हारी औकात नहीं है। जिस नेता के बारे में बोलते हो ना, उस नेता ने विकास किया। सुनो, विकास को कहा जाता है। सुनो, लेकिन तुम्हारी यही तुम्हारी जो है मानसिकता जो है दिवालियापन, मानसिक दिवालियापन बताती है। सुनो, मैं बताना चाहता हूँ आपको, सुन लीजिए। आपने कहा, सुनिए, अरे ये पर्सनलाइज होकर के टोटी चोर बोला है। अरे आपकी सरकार ने क्या किया, पहले ये बताइए। अरे शर्म नहीं आती है? आपकी सरकार ने क्या किया सर? सवाल मेरा ये है, आपकी सरकार ने क्या किया है वो बताइए। सुनो, अंधभक्ति वाला चश्मा निकाल फेंको, जो अंधभक्ति वाला चश्मा है ना, रंगीन वाला, पहले उसको निकाल फेंको। सुनो भैया, नहीं वही टोटी, सुनो, वही टोटी नीचे से डालेंगे, ऊपर निकलेगी बात। अरे चंचल यादव जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या ये चीजें बोल रहे हैं? अब जाइए आप सर। नहीं, ये चीजें बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये आपकी चीजें आप बोलेंगे डिबेट में, ये चीजें आप बोलेंगे डिबेट में, आप व्यक्तिगत जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप डिबेट छोड़ के जा सकते हैं सर, मैं बहुत सम्मान के साथ आपको बोल रही हूँ, आप डिबेट छोड़ के जा सकते हैं। बिल्कुल आप जाइए डिबेट छोड़ के। ऐसे मेहमानों को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस तरह से आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गुंडों की पार्टी है, माफियाओं की पार्टी है आपकी। सुनिए, कितने माफिया हैं। इस तरह से चंचल यादव जी शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, आप डिबेट में बैठे हैं, आप तो व्यक्तिगत चले जा रहे हैं। जब चर्चा यहां पर राजनीतिक हो रही है तो फिर व्यक्तिगत जाने की जरूरत नहीं है। चर्चा यहां पर हो रही है कि जो ये ट्रस्ट बन रहा है, इस पर क्यों इतना कलेश मचा हुआ है। फिर यही चीजें आप अपनी पार्टी को लेकर रिप्रेजेंट करते हो, फिर सवाल जब जनता उठाती है तो फिर आप मीडिया को भी गोदी मीडिया कहते हो, फिर इस तरह से आप अपनी पार्टी के अपनी पार्टी की छवि आप जैसे ही नेता खराब कर रहे हैं। संदीप जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो फिर अब आप जवाब दीजिए कि इस तरह से जो विरोध हो रहा है, ये सिर्फ एक वोट बैंक के लिए विरोध हो रहा है, जनभावना के लिए विरोध हो रहा है, या वाकई सकारात्मक रूप से आप विरोध कर रहे हैं इन चीजों का, या ये विरोध एक बीजेपी के लिए हो रहा है, उनकी तरीकों को लेकर हो रहा है? क्योंकि जब आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, फिर आपने क्या किया? हमने वहां एयरपोर्ट बनवाया, जो सरयू के किनारे सीढ़ियां अभी तक इस्तेमाल हो रही थी, वो प्रमोद तिवारी जी हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, पर्यटन मंत्री थे, उनकी बनवाई हुई तो सीढ़ियां हैं। बाद में ये अभी कुछ दिन पहले उसमें रद्दो बदल करके उसमें लूट करने का काम किया। वो सीढ़ी हमारी बनवाई हुई
तिवारी नाम बता दे रहा हूँ, नेता बता दे रहा हूँ, और 38 वर्ष से हम शासन में नहीं है। लेकिन संदीप जी तो देखिए, कांग्रेस खुद अपूर्वा जी ये मंदिर नहीं से कह लेकर सकती कि मजार तक इन सब चीजों पर सियासत कर चुकी है। आप आते हैं। अब अपूर्वा जी देखिए, अब मुद्दे पे आप मुद्दा सवाल पूछा, मैंने एथेंटिक तथ्यात्मक जवाब दे दिया। अगर आपका कोई और सवाल हो, आप सवाल पूछ लीजिए। नहीं, उसी अब पे अगर काउंटर नहीं है सवाल है तो सर, आप उसी से जोड़ के जवाब दे सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, बोलिए ना, सवाल सवाल बोलिए। मेरा ये है कि सर कांग्रेस ने भी मंदिर से लेके मजार तक हर चीज पे सियासत किया है। हाँ, नहीं देखिए, सियासत की आप बात करेंगी तो हम धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते, किसी भी धर्म के नाम पर, ना हम जात के नाम पर आज तक वोट मांगे। हम इसीलिए 38 वर्ष से उत्तर प्रदेश में न रहने के कारण ही है कि हम ना मंडल की राजनीति पे फिट बैठ पाए, ना कमंडल, ना हमने धर्म की राजनीति की, ना जात की, और ये फैक्ट है। और ये हम जिंदगी भर नहीं करेंगे, चाहे जिंदगी भर सत्ता में ना आए, लेकिन जाति और धर्म की राजनीति हम नहीं करेंगे। लेकिन अब एक जिस विषय पर बात हो रही है, अभी पंडित जी सौरभ भाई, सौरभ जी शास्त्री जी, आपसे एक छोटा सा सवाल है कि राजीव गांधी जी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया, इस बात को आप मानते हैं? क्या जी, क्या? राजीव गांधी जी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया, इस बात को आप मानते हैं? जी, राम मंदिर का ताला खुलवाया, इस बात को आप मानते हैं? ठीक ठीक ठीक, मानता हूँ। राम मंदिर का ना, राम मंदिर का ये अभी आपके बगल में चेहरा दिख रहा है, ये धर्म विरोधी आर्य समाजी लोग जो ढांचा ढहाए, वो राम मंदिर ढहाए या बाबरी मस्जिद ढहाए, जरा बता दीजिए मुझे। आपने कभी सोचा कि जो 90 तक मंदिर था वो मस्जिद क्या हो गया? कभी आप सोचिएगा, खुद मनन करिएगा, तब इनकी रणनीति समझ में आएगी, आप तब इनका चेहरा समझ में आएगा, सच्चाई समझ में आएगी। आज 400 मंदिर मैं बता सकता हूं, जो गुम्बद नुमा मंदिर जहां पर राम मंदिर बना है, 400 मंदिर की बात कर रहा हूं। गुम्बद नुमा राम मंदिर आपको मिल जाएगा इसी उत्तर प्रदेश में, और खास करके जो भी रजवाड़े घराने हैं, अगर वहां राम मंदिर बना है तो वो आपको गुम्बद नुमा मंदिर मिलेगा, जैसे पहले राम जी का मंदिर था। लेकिन मस्जिद बनाकर ये धर्म विरोधी ये किसने गिराया? अभी बता रहे कि बाबरी भी ध्वंस किया। जो राम मंदिर 90 तक था, अपूर्वा जी मुझे ये बताइए, ये दलाल लोग, धर्म के, ये सनातन विरोधी अरे समाजी हमको ज्ञान देंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी है ही नहीं, आज इतने हितेशी कैसे बनी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। संघ में राम जी के कपिल सिब्बल कौन था? कपिल सिब्बल कौन था? संदीप जी भगवत ध्वज हटाओ, राम थोड़ा जी सा के पूजा सर, कपिल सर सिब्बल यहाँ पर ने आप चैनल पर बैठे हैं सर, चैनल पर बैठे हैं, लाखों जनता आपको देख रही है, आपके समर्थक भी आपको देख रहे हैं। थोड़ा सा अपनी भाषाओं पर सर मर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल करिए तो बहुत बेहतर होगा। सभी मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करके कह रही हूँ, अभी चंचल जी को मैंने भगा दिया है सर डिबेट से, अभी सनातन में पूछ लूंगा कितने दर्शन होते चंचल जी को मैंने हैं, भगा दिया है सर डिबेट से। मैं ये चीजें बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं फिर से सर कह रही हूं आप सभी मेहमानों से, हमारे लिए सभी मेहमान बहुत सम्मानीय हैं सर, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इस तरह से व्यक्तिगत और इस तरह की भाषाओं का आप इस्तेमाल करेंगे। सौरभ जी, दिया जाता तो अनर्गल बातें करते ठीक हैं। है सौरभ जी, राजनीति बहुत हो रही है, इस पूरे मुद्दे पर राजनीति हो रही है। आप एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए सर, लास्ट कमेंट ले रही हूं मैं, फाइनल क्लोजिंग कमेंट ले रही हूं, रुक जाइए, अब रुक जाइए सर, अब डिबेट नहीं हो रही है, फाइनल क्लोजिंग कमेंट ले रही हूं मैं सबसे पहले सौरभ जी से। सौरभ जी, राजनीति बहुत हो रही है, अभी आपने भी देखा होगा इस पूरी चर्चा में कि किस तरह से एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की जो कोशिश है भरपूर हो रही है। ट्रस्ट बनता है, सबसे ज्यादा फायदा मुझे नहीं लगता, अगर किसी पार्टी को अगर यहां पर हटा दिया, अगर पार्टी का जिक्र ना करे तो आम जनता को इसका कितना फायदा होगा? आम जनता को ही पूर्ण रूप से लाभ होता है। हाँ, व्यक्तिगत जब लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो ऐसा नहीं कि हम ये इसको बायकॉट नहीं कर सकते कि जो ट्रस्ट में है उसका लाभ नहीं लेते हैं, लेकिन ज्यादातर उसमें देखिए 80% जनता के लिए ही होता है। हम 20% रख सकते हैं कि जो सदस्य हैं उसका पूर्ण रूप से लाभ लेते हैं। और इसमें कोई गलत भी नहीं कहूंगा, जब व्यक्ति उस पद पे आता है, उस पद के लिए लड़ना चाहता है या संघर्ष करता है, वहां तक अगर वो पहुंचा है, जब किसी चीज को व्यक्ति पाता है तो प्रयास करता है या चाहता है कि हम उसका सदुपयोग या प्रयोग करें, कुछ भी करें। अगर उसको बनाया गया है, अगर उसको सदस्य या कोई भी पद दिया गया है, कहीं ना कहीं से वो महत्वपूर्ण रहा होगा या संघर्षशील रहा होगा, तब जाके उस स्तर तक पहुंचेगा। अगर उस स्तर तक पहुंचने के लिए उसने पीछे संघर्ष किया है, अगर वो सदुपयोग करता है उस धन का तो ठीक है, लेकिन 80%
मैं जनता के लिए ही कहूंगा कि जनता जो भक्त समाज 80% जाता है जो फायदा है उसके लिए लाभ वो होता ये है। ट्रस्ट बनने से जनता को होगा, अव्यवस्थाएं दूर होंगी। अतुल जी, क्लोजिंग कमेंट क्या रहेगा इस पूरे विषय पर आपका, क्योंकि तू मैं बहसबाजी बहुत ज्यादा हो गई, निष्कर्ष क्या निकल रहा है? अपूर्वा जी, जो बांके बिहारी जी का जो ट्रस्ट 500 करोड़ रुपए का जो बन रहा है, इससे आप भविष्य में देखेंगे कि जो भक्तजन हैं उनके लिए बहुत ही लाभ रहेगा। वो आसानी से बांके बिहारी जी के दर्शन कर सकेंगे। और 5 एकड़ में हम जो कॉरिडोर जो बना रहे हैं, आप स्वयं देखेंगे कुछ समय बाद जब कॉरिडोर बन जाएगा कि जैसी काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बना है, उसी तर्ज पे हम बांके बिहारी जी का ट्रस्ट में जो कॉरिडोर बना रहे हैं, उससे बहुत भक्तों को फायदा मिलेगा और आसानी से सारे भक्तजन आराम से अपने आराध्य बांके बिहारी जी के दर्शन कर सकेंगे। चलिए, और ठीक है सर, ठीक है। यानी जनता को इसका सीधा सीधा फायदा होगा, लेकिन बार बार ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं व्यापारिक तौर पर फायदा होगा। संदीप त्रिपाठी जी, क्लोजिंग कमेंट सर आपका इस पूरे विषय पर। अगर ये कॉरिडोर बन जाता है, ये ट्रस्ट बन जाता है, तो कहा जा रहा है कि 80% जो फायदा है वो तो जनता को ही सीधे तौर पर होगा। नहीं, देखिए कौन क्या कह रहा है, मैं सिर्फ इतना जानूंगा कि कहूंगा कि जो है आप पूर्व के अनुभव से आप सीख सकते हैं, इसीलिए इतिहास पढ़ाया जाता है। काशी कॉरिडोर बना, बिल्कुल बहुत बढ़िया, अच्छा बना है। उसमें एक अंग्रेज कंपनी को होटल चलाने के लिए दे दिया गया, इंग्लैंड की कंपनी है, ठीक है, आप खुद भी करिए, सरकार आपकी है। लेकिन जरा ये बताइए कि अभी आप कह रहे हो सुविधा हो जाएगी पर्यटकों को, दर्शनार्थियों को, तो ये सुगम दर्शन के नाम पर जो लूट मचा दी, 300 रुपए दर्शन का लेते हैं, 300 रुपए से लेकर 21,000 रुपए तक का आप जो है सरकारी पैसा लेते हैं, रसीद काटते हैं आप। तो आप बताइए, सुगम दर्शन के लिए हमारा ही पैसा 450 करोड़ रुपए हम जो है दर्शनार्थियों ने ट्रस्ट में जमा किया, उसके बाद हमारे ही पैसे से आप बनाओगे और फिर सुगम दर्शन के नाम पर फिर से लूट करोगे। इस बात की क्या गारंटी है कि आप नहीं करोगे? और आप राम मंदिर चले जाइए, चाहे आप चले जाइए काशी कॉरिडोर या जो भी कॉरिडोर आपने बनाया है, हर जगह यही धंधा किया है। तो आप तो धर्म व्यापारी हो ना, ये तो चीज दिख रही है। और दूसरी बात, अगर आपको बनाना है दर्शन के नाम पर पैसा लिया जा रहा है वहाँ पे, बांके बिहारी पर, हाँ बिल्कुल, सुगम दर्शन के नाम पर पता कर लीजिएगा, मेरी बात गलत निकल जाएगी, मुंह पर थूक दीजिएगा। राम का भक्त हूँ, कहाँ पे, सनातनी हूँ, कहाँ पे काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ की बात कर रहा हूँ। सुगम दर्शन के नाम पर रसीद कटती है, तो मैं सिर्फ हर महीने ही जाता हूँ, मेरे तो ऐसा नहीं हुआ और मैं भी दर्शन ही करता हूँ। चलिए, ठीक है मैं 5 सर, तारीख को देखिए फिर से जाऊंगा, इस विषय को मैं चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। चर्चा के लिए जो वक्त था वो बस इतना ही है हमारे पास। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अतुल जी, संदीप जी, सौरभ जी, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बांके बिहारी में कॉरिडोर और ट्रस्ट के निर्माण को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां बीजेपी को घेर रही हैं, लेकिन अगर इतिहास भी देखा जाए तो विपक्षी पार्टियां अक्सर इस तरह से आलोचनात्मक जो उनका रवैया रहा है, खासतौर पर जो धार्मिक संस्थान हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ की बात कर ले, राम मंदिर की बात कर ले, हमेशा से ऐसे विपक्षी पार्टियों का यही रवैया रहा है। आज की भी चर्चा में आपने देखा कि किस तरह से शब्दों का इस्तेमाल और भाषा की जो मर्यादा है उसे किस तरह से लांघा गया है सिर्फ वोट बैंक को साधने के लिए। अब काशी कॉरिडोर के बाद बांके बिहारी में जो कॉरिडोर बनेगा, जो ट्रस्ट बनेगा, वो वहां की जनता की सुविधाओं के लिए है, अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए है। अब इस पे राजनीति तो होना लाजिम सी बात है। अब इसका कितना असर आने वाले चुनाव में सभी पार्टियों को मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आज मेरे साथ चर्चा में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।